ओके, सो बेसिकली हमें करना क्या है, हमारा टारगेट सबसे पहले ये है, हमें यहाँ फुटिंग तो प्लेस करनी है, लेकिन फुटिंग प्लेस करने के लिए जो कैड फाइल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, उस जगह तो प्लेन है C2 के लिए, लेकिन C1 के नीचे जो फुटिंग है वो टेपर्ड फुटिंग है। टेपर्ड फुटिंग की डिटेल हमें 4 फीट का स्क्वायर चाहिए नीचे से, 4 फीट का, और ऊपर से चाहिए 1.5 फीट एक साइड और 9 इंच एक साइड। ठीक है, हमने बोला ठीक है, अब एक काम करते हैं, हाइट के अकॉर्डिंग देखें तो 12 इंच और 6 इंच है। आप रेविट पर आ गए वापस, अब हमें उसकी फैमिली बनानी है बेसिकली। अब देखो, फैमिली बनाने के लिए हमारे सामने जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस क्या हैं, वो कंडीशंस हमारे सामने ही आएगी। आपके फाइल में आपको क्या करना है, फैमिली बनानी है, तो फाइल में न्यू के अंदर फैमिली, हमें प्रोजेक्ट तो नहीं बना रहे, अब हम पहले फैमिली बना रहे हैं। न्यू में फैमिली पर आप क्लिक करेंगे। अभी हम जो काम कर रहे हैं वो फीट और इंच में कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें सबसे पहले कौन से फोल्डर में जाना होगा, इंग्लिश इंपीरियल। ध्यान दे देना, फोल्डर कौन सा है, फैमिली टेम्पलेट। जनरल टेम्पलेट नहीं है, वो प्रोजेक्ट के टेम्पलेट होते हैं, ये फैमिली टेम्पलेट का फोल्डर है। इंग्लिश इंपीरियल पे आ जाते हैं। इंग्लिश इंपीरियल पे आने के बाद आपको यहाँ नीचे की तरफ जाना है, फैमिली का एक कैटेगरी ढूंढना है, स्ट्रक्चरल फाउंडेशन। मिल गया जी? जब ये मिल जाए इसको सेलेक्ट करिए, ओपन पे क्लिक कर दीजिए। जहाँ आ गया, देखो आपका पूरा इंटरफेस बदल गया। मुझे हाइट का पता है, सबसे पहले मैं हाइट के बारे में बात करता हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ फ्रंट व्यू पर, अब देखो यहाँ वो नहीं आ रही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ हो, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट सब बदल गया। मैं फ्रंट पर जा रहा हूँ, 0 लेवल ही है दिखा रखा है। हमने बोला हम रेफरेंस प्लेन बनाते हैं, आप ऊपर से बना सकते हैं या RP शॉर्टकट है, रेफरेंस प्लेन। आपने सेलेक्ट किया, नीचे की तरफ आए, हमने एक रेफरेंस प्लेन बनाया, फिर दूसरा रेफरेंस प्लेन बनाया, क्योंकि 2 अलग अलग हाइट है ना, इसलिए। DI डायमेंशन के लिए आपको पता है, ऊपर से आप एनोटेट में जाके डायमेंशन ले सकते हो। हमने बोला यहाँ से यहाँ तक का ये डायमेंशन, हमने बोला यहाँ से यहाँ तक का ये वाला डायमेंशन, 2 डायमेंशन है हमारे अलग अलग। हमने इसको सेलेक्ट किया, नीचे वाले को, इसको सेलेक्ट करके आप जाते हैं यहाँ, एक सेकेंड, हमने डायमेंशन को सेलेक्ट किया, डायमेंशन को सेलेक्ट करके ऊपर देखो यहाँ एक ऑप्शन है लेबल डायमेंशन। मैंने यहाँ जा करके इसको सेलेक्ट किया, क्रिएट पैरामीटर। मैंने बोला इसको एक पैरामीटर बनाओ। क्या पैरामीटर, कि भैया बेस थिकनेस। मैंने ऊपर वाला सेलेक्ट किया, मैंने फिर से इसे पैरामीटर बनाया, इसको मैंने बोला स्लांट थिकनेस या स्लांट हाइट, जैसे भी आप चाहो। स्लांट हाइट तो बेसिकली ये वाली हाइट हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, तो बेटर है स्लांट थिकनेस ही लिख दो। बस आपको पता होना चाहिए क्या है वो पैरामीटर का नाम, हमें इतना ही करना है। यहाँ तो टॉप व्यू पर जाते हैं, एक तो 4x4 चाहिए, 4 फीट बाई 4 फीट, एक चाहिए 1.5 फीट बाई 9 इंच, ऐसी करनी कहानी है। तो उसके लिए आप क्या करिए, यहाँ फिर से हम रेफरेंस प्लेन बनाएंगे जी, RP 4 फीट रहेगा, तो ये अंदाजे से मैंने यहीं से ले लिया पहले ही। एक 9 इंच करना है तो वो तो 4.5 पे आएगा, उसका आधा। एक को 1.5 फीट रखना है तो उसका आधा यहाँ कहीं आएगा। इन दोनों को सेलेक्ट किया, मिरर इसके अबाउट, इन दोनों को सिलेक्ट किया, मिरर इसके अबाउट। अब मैं जा रहा हूँ DI, यहाँ से यहाँ से यहाँ ये डायमेंशन इक्वल, यहाँ से यहाँ से यहाँ ये डायमेंशन इक्वल, यहाँ से यहाँ से यहाँ इक्वल, यहाँ से यहाँ से यहाँ इक्वल।
अब मैंने बोला मुझे चाहिए ये वाली टोटल लेंथ, मुझे चाहिए ये वाली टोटल लेंथ, मुझे चाहिए ये वाली टोटल लेंथ, मुझे चाहिए ये वाली टोटल लेंथ। अगर ये लेंथ है तो ये क्या हो जाएंगी, विड्थ। ठीक है जी, मैंने इसको सेलेक्ट किया, बड़े वाले को सेलेक्ट किया, इसको बोला बेस लेंथ, इसको सेलेक्ट किया, इसको मैंने बोला बेस विड्थ। मेंटोस खा के आए थे। सेलेक्ट किया मैंने, इसको सेलेक्ट किया, ये हो गया हमारा टॉप लेंथ, इसको सेलेक्ट किया मैंने, इसको मैंने बोला टॉप विड्थ। सारे पैरामीटर्स मैंने कुछ डिफाइन कर दिए। अब मैं बनाना शुरू करूँगा। बनाना क्या है, नीचे हमें एक स्क्वायर चाहिए और स्क्वायर की हाइट है 12 इंच, यही तो बनाना। हमने बोला ठीक है एक्सट्रूड यूज करेंगे, क्योंकि थ्रू आउट द हाइट क्रॉस सेक्शन में तो स्क्वायर ही रहेगा ना, वेरिएशन नहीं आएगा, वो तो 12 इंच के बाद आएगा वेरिएशन। तो हमने एक्सट्रूज को सेलेक्ट किया, एक्सट्रूजन रेक्टेंगल, यहाँ से ये स्केच है, इनको लॉक कर दिया, स्केच को अलाइनमेंट उसका लॉक हो गया प्लेन के साथ। हाइट कितनी रखनी है, 12 इंच, यहाँ 1 फीट पड़ा है, कोई बात नहीं, ओके कर दो। अब फ्रंट पे जा रहा हूँ, इसकी ये जो हाइट है, ये हाइट में इस प्लेन के साथ लाके इसे लॉक कर दिया हाइट को। अब मैं वापस जा रहा हूँ रेफरेंस, इस बार मैं यूज कर रहा हूँ ब्लेंड। रीजन क्या है, नीचे का क्रॉस सेक्शन अलग है, ऊपर का क्रॉस सेक्शन अलग है। भाई नीचे तो पूरा वही है 4x4, लेकिन ऊपर जाकर के 1.5x9 हो जाएगा, है ना, वेरिएशन है ना। तो दो अलग अलग वेरिएशन को मिला के एक सॉलिड अगर बनाना है तो मैं एक्सट्रूजन से नहीं कर सकता। अगर आप लोगों ने ऑटोकैड 3D पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। वहाँ हम पढ़ते हैं लॉफ्ट, तो ब्लेंड बेसिकली लॉफ्ट का काम करता है। हमने यहाँ से ब्लेंड को सेलेक्ट किया, इस बार 2 क्रॉस सेक्शन होंगे। पहला क्रॉस सेक्शन मैंने बनाया कि भैया यही है, फिर से मैंने लॉक कर दिया, फिर एडिट टॉप पर क्लिक करिए और टॉप में आपने बोला ये, इसको इनके साथ लॉक कर दिया। हाइट कितनी चाहिए ऊपर की, 9 इंच, 6 इंच। हमने इसे ओके कर दिया। अब 3D में जाके देखा, फ्रंट पे सॉरी, ये नीचे रखा है, हमने इसे पकड़ा, आपको बोला आपको भैया यहाँ रहना है, लॉक, इस बेस को यहाँ रहना है, लॉक। अब मैंने जॉइन यूज़ किया, हालांकि जॉइन होगा नहीं, वो अलग अलग ही रहेंगे, लेकिन अब इस केस में वो एक बॉडी बन गई एक तरीके से। अगर मैं इसको एज ए शेडेड आपको दिखाऊं तो देखो ये कुछ प्रिपेयर हुआ है। अब आपको माइंड में ये क्वेश्चन है कि हमने वो इतना जो प्लेन 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 डायमेंशन इक्वल ये क्यों किया हमने। जब आप फैमिली से किसी कंपोनेंट को लोड करते हो, एडिट टाइप में जाते हो, वहाँ पैरामीटर पड़े होते हैं, आप वैल्यू बदलते हो, मॉडल बदल जाता है। कल को चल के टेपर्ड फुटिंग का कोई और साइज आपको चाहिए होगा तो क्या आप दोबारा जाके मॉडलिंग करोगे उसकी फिर से? नहीं, एक बार बनाया बात खत्म। अब मैंने इसको फाइल सेव एज फैमिली, मैंने अपनी लाइब्रेरी में जाकर के स्ट्रक्चरल फाउंडेशन फुटिंग रेक्टेंगुलर, इसे यहाँ पर
सेव कर लूँगा मैं। क्या बोलेंगे जी? ट्रेपेजॉइडल। ट्रेपेजॉइडल फुटिंग सेव, फुटिंग सेव हो गई। अब इस प्रोजेक्ट में भी मुझे लोड करनी है, तो मैंने बोला इस प्रोजेक्ट में लोड हो जाओ और क्लोज हो जाओ बस, अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज, ये हमारे प्रोजेक्ट में लोड हो गया। नाउ अगर मैं फुटिंग को, अच्छा प्लान पे जाऊंगा, फुटिंग को सेलेक्ट करता हूँ, आगे जी ट्रेपेजॉइडल बोले, लेकिन मुझे अभी उसकी डायमेंशंस नहीं पता। अब मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मैं एडिट टाइप में जाऊंगा, इसको डुप्लीकेट करूंगा, है ना, और मैंने अपना नाम दे दिया कि भैया TP1 मैंने उसे नाम दिया है। बेस की थिकनेस मुझे चाहिए 12 इंच केवल, बेस विड्थ बेस लेंथ दोनों 4 फीट चाहिए। स्लांट की थिकनेस हमें ऊपर वाली 6 इंच चाहिए। टॉप से लेंथ हमें चाहिए मान लो 1 फीट 6 इंच, 1.5 फीट था ना, 1.5 फीट बाय 9 इंच, ये 1.5 फीट था, ये 9 इंच था, ठीक है। लेंथ को हमने बोला 1.5 फीट, विड्थ को हमने बोला 9 इंच टॉप की, यही पैरामीटर देने थे। आपने पैरामीटर डिफाइन किए, अभी अप्लाई किया, ओके किया, एक TP1 बन जाएगा। अगर आप उस TP1 को लेकर के जाते हो तो देखो दिख रहा है, मर्ज हो रहा है उसी में एग्जैक्ट, आप गए, आपने जाके प्लेस कर दिया। अब अगर मैं आपको एलिवेशन में जाके दिखाऊंगा या 3D में जाके देख, अगर आप एलिवेशन पे जा करके डायमेंशन मेजर भी करोगे, ईस्ट में जाओगे, हो गई थी। तो आपने एक फैमिली बनाकर ट्रेपेजॉइडल फुटिंग की, वो ऐड कर दिया, बाकी प्लेन फुटिंग तो आपसे ऐड करनी ही आती है। इस तरीके से आप एक फैमिली बनाएंगे, वो फैमिली इस पर लोड करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, और फ्यूचर के लिए उसे सेव कर लेंगे। मैंने बेसिकली फुटिंग के फोल्डर में ही सेव करके छोड़ दिया, ताकि मैं इसे आगे यूज़ कर सकूं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। अब मुझे कहीं पर चेंजेस करना है कुछ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली उसे सेलेक्ट करूँगा, एडिट टाइप में जाऊँगा, डुप्लीकेट करूँगा, पैरामीटर बदल दूंगा, मेरी नई फुटिंग तैयार, ट्रेपेजॉइडल। तो सारे साइजेस बना दिए, इसलिए मैंने वो सारे पैरामीटर्स डिफाइन ही किए थे, ताकि एक बार मुझे मेहनत करनी पड़ी, लाइफ टाइम यूज़ हो जाएगा उसका। ठीक है जी बात, यही आपको सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग है, दोनों चीज़ें इस चीज़ के अंदर।